आज 27 नवंबर शहीदों की यादगार किदवाई रोड पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए एक धरना रखा गया था। ये धरना उत्तर प्रदेश में संभल की जामे मस्जिद पर जो वाक़या पेश आया उस ताल्लुक़ से पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। उसी का एक हिस्सा ये भी है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 23 तारीख के दिन कुछ वकला ने और कुछ मकामी लोगों ने मिलकर एक पिटीशन वहाँ की मकामी कोर्ट में दायर की, जिस पर यह दावा किया गया कि ये मस्जिद आने वाले वक्त में विष्णु का अवतार जो होगा या कालकी अवतार जो होगा वो वहाँ पर उतरेगा उस मस्जिद में। ये मस्जिद कभी मंदिर थी, मंदिर को तोड़कर बनाई गई जामे मस्जिद है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जज साहब ने, पता नहीं उनकी कौन सी ट्रेन छूट कर जाने वाली थी, उन जज साहब ने महज 1 घंटे के अंदर उस PIL पर या उस अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए फ़ौरन वहाँ पर सर्वे का ऑर्डर पारित कर दिया या ऑर्डर दे दिया, जिसकी बिना पर ऐसा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम उन वकला के साथ में वहाँ पर पहुँच गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ फ़िरका परस्त अनासिर उनके साथ में जय श्री राम और भड़काऊ नारों के साथ में वहाँ पर उनके साथ में मौजूद थे और नारा लगा रहे थे। मेरा सवाल है उन अदालत के जजेस से और सरकारों से कि इस सर्वे के साथ में नारा लगाने की क्या वजह थी? क्या वो नारा लगाने वाले SI के लोग थे या कोर्ट ऑफ कमीशन, जो कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया था, या ये उनके लोग थे या ये वकला के लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया हो कि जाकर टीम बनाकर कमीशन अपॉइंट करके कि आप लोग जाके सर्वे करो, उन सर्वे के दौरान में इस तरह के नारे लगाना काबिल मज़म्मत है और मुल्क की जमहूरियत पर और जुडिशियरी सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। हम तमाम लोग आज इसकी मज़म्मत करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 1,82,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अदालतों को वो सुनने का वक्त नहीं है, मगर ये ऐसे केसेस जिससे हिंदू मुस्लिम तनाव पूरे मुल्क में पैदा हो, ऐसे केसेस सुनने का वक्त जज साहब के पास वक्त ही वक्त है। महज उन्होंने 1 घंटे के अंदर ये ऑर्डर दिया, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इसी के साथ साथ हम इससे पहले भी बार बार बताते आए हैं कि 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 1947 यानी आज़ादी के पहले जो इबादत गाहों का जो मोड था, जो नेचर था, जो उनकी कंडीशन थी, उसको बदला नहीं जाएगा। इस ताल्लुक़ से कोई भी अर्ज़ी, कोई भी PIL, कोई भी अर्ज़ी भाटा नहीं चलेगा। मगर आज अदालतों के ज़रिए जो स्टैंड लिया जा रहा है ये काबिल मज़म्मत है और हमारा डिमांड रहेगी कि 1919 वर्शिप एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पर सुनवाई की जाए। आज इसी ताल्लुक़ से हम लोगों ने धरना रखा था और ये धरना पूरे मुल्क में रखा गया है। उसी की एक कड़ी ये भी है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ धरने दिए हमने कि जो शहीद होने वाले नौजवान हैं इनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि माजी में बहराइच में जो राम गोपाल वर्मा नामी शख्स था जिसने मुसलमान के घर पे झंडा लहराया था, योगी सरकार ने उसको मुआवजा दिया है। उसी तर्ज पर इन नौजवानों का जिनका कोई कसूर नहीं था, इनको गोलियां लगी है, इनको भी मुआवजा दिया जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।